वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ सर। क्या सवाल पूछेंगी? सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा था जिसको याद करके आज भी आपको हंसी आती है और आप रोक नहीं सकते? एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, एक दफ़ा अंडर 19 यूथ वर्ल्ड कप में मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। अंडर 19 का वर्ल्ड कप एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था और हम फाइनल में पहुंच गए थे और मैं उस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर था। उस मैच में प्रेशर की वजह से मैंने एक बॉल किया था जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। विकेट कीपर और बैट्समैन के ऊपर से फेंक के फुल टॉस कराई, चौका ही हो गया था। और वो आज भी मुझे याद है, हंसता भी हूँ और बहुत एम्बैरेसमेंट भी बहुत होती है उस पर। मतलब वो जो होती है ऊपर, वो बॉल लाहौर आ गया होगा। लाहौर आ गया था। जी थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली आबिद हुसैन। अली साहब क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। किस चीज़ के टीचर हैं? उर्दू। उर्दू पढ़ाते हैं जी। उर्दू शेर व शायरी में भी शौक रखते हैं? नसर में भी, शायरी में भी। कोई शेर तो फिर सुनाए ना। दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से, देख इस बर्फ ने क्या आग लगा रखी है। अरे क्या बात, माशाल्लाह। ये उर्दू के टीचर कम लग रहे हैं और कफील भाई ट्रकों वाले ज़्यादा लग रहे हैं। जी कफील भाई। माशाल्लाह मुशी भाई, मैंने 1992 का मैच को देखा था। अच्छा, मुझे लगा कहने लगे मैंने खेला था। खेला नहीं था, मैंने देखा था कॉलेज में। उस वक्त दयाल सिंह कॉलेज आता था, सेकंड ईयर में था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टीम पे प्रेशर होता है ग्राउंड में, तो क्या फिजिकल ट्रेनिंग तो देते हैं, मेंटली ट्रेनिंग भी होती है कोई? आपके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल होता है, जो आपके रोल मॉडल्स होते हैं, जो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे सबसे जो सीनियर प्लेयर होते हैं या मैनेजमेंट का रोल बहुत हो जाता है। वो अपने लड़कों को ये समझाते हैं कि आप फोकस करना अपने प्रोसेस के ऊपर, आउटकम का मत सोचना। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। मुश्ताक सर कहते हैं कि जब तक किसी का दिल ना टूटे तो वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। क्या आपका कभी दिल टूटा है किसी के हाथों? मैं बहुत कैमरे एक सेकंड बंद कर दें। नहीं, कैमरे ऑन रखो, कोई बात नहीं। बेटा मैं जब छोटा था, आई वॉज 17। सो अल्लाह का शुक्र है, मुझे मेरा जो जिन्होंने दिल तोड़ना था वो मुझे मिल गया। और वो मेरी पार्टनर का जो मेरी वाइफ है, अब अल्लाह का शुक्र है, वो शी वाज़ 15, आई वाज़ 19। जब हमारा इंट्रैक्शन हुआ तो हमने डिसाइड कर लिया था वी गोना गेट मैरिड। और अल्लाह का शुक्र है कि हम तब से लेके आज तक इकट्ठे हैं और अल्लाह हमें सदा सलामत रखे। अब दिल के कभी टूटने की मौका ही नहीं आया। हाँ, दोस्तों यारों ने काफ़ी दफ़ा तोड़ा है, मगर वाइफ की तरफ से अल्लाह का शुक्र है बहुत। क्या बात है, क्या जवाब है, क्या बात है, फुल टॉस। इस पे आपसे तो मुझे क्रेडिट नहीं जो मिलना ही मिला, वो मिला ही मिला मोमेंट से। और आपसे जो मुझे घर से मिलना ये तो बिल्कुल ही बहुत बड़ा फुल टॉस था। बाकी वाह क्या बात है। आई जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक सर, मेरे आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत से कप्तान के अंदर खेला है, तो सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में कप्तान कौन सा मुश्किल था? मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल लगते थे वो जवेद मियादाद साहब थे। ऑल दो हमारी बेहतरी के लिए करते थे। मतलब एक दफ़ा मैं फ़नी किस्सा सुनाऊं जो मैं बिल्कुल ही उस दिन गिर गया था। हमारा एक मस्योर था जो मसाज करने वाला होता है टीम का, उसका नाम था एरिक। वो एरिक भी लेग स्पिन करता था, वो नेट में आके ना वैसी बॉलिंग करता था। एक दिन वो और मैं बॉलिंग कर रहे थे, उन दिनों में एक मैच में मुझसे बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, तो एरिक ने आगे बॉल की, मैंने भी की। तो जवेद भाई उधर देख रहे थे प्रैक्टिस, तो कह रहे देखा एरिक तुझसे अच्छी बॉलिंग करता है। मैंने कहा जवेद भाई आप मस्योर को मेरे से मिला रही है। अब मैं उधर ही गिर गया। सो ये अल्फाज कई दफ़ा कहते हैं ना, अली रज़ी अल्लाह ताला को कितना ज़बरदस्त कॉल है। और ये मैं पूरी नेशन को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, तलवार का ज़ख्म भर जाता है, ज़ुबान का ज़ख्म नहीं भरता होता इंसान को। ये इसलिए प्यारे बच्चों, ये हमारी कौम को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना, ये आप मोमिन को जानते हो, ही इज़ गॉट अ वेरी सेंसिटिव हार्ट। आई नो दिस गाय, यू नो ही केयर्स, ही नो कि जी मुझे मैसेज कैसे डिलीवर करना है। इसके प्रोग्राम्स के अंदर मैसेज होता है। आप लोगों को ये मैसेज है कि जजमेंटल ना बनो यार। पाकिस्तान में इस वक्त वी बिकम सो मच जजमेंटल। हम एक मिनट में जो अब मेरा कोई फेवरेट है उसके बारे में कोई बात करता है तो मैं उसको इतना उसके खिलाफ हो जाता हूँ कि इतना हेट्रेट होने लग जाते हैं हम। तो उसको सिंपल लाइफ रखो, जजमेंटल ना बनो। अगर अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करता है तो हम कौन होते हैं बदला लेने वाले। आपकी एक बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप हर बात इतने मज़ेदार तरीके से कर देते हैं और उसमें कितना इंपॉर्टेंट मैसेज होता है जो इंसान पिक भी कर लेता है।
केविन पीटरसन की और ग्राहम स्वान इंग्लैंड के, जब मैं इंग्लैंड की कोचिंग कर रहा था, इनकी लड़ाई हो गई और उसने बुक में लिखा था, अपना एशेज़ का मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो उसने कहा कि केविन पीटरसन बहुत हमने बैड डिसीजन लिया था टू मेक हिम कैप्टन। ECB का सबसे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का सबसे बुरा डिसीजन था केविन पीटरसन को कप्तान बनाने के लिए। ही वॉज नॉट ए ग्रेट कैप्टन। अब ये केविन पीटरसन को पता चल गया, वो एंडी फ्लावर हेड कोच था, मैं असिस्टेंट कोच था, तो मैं एंडी फ्लावर मेरे पास आया, वो कह रहा है बल्ला लेके घूम रहा है ड्रेसिंग रूम उसमें कॉरिडोर में होटल में, और वो कह रहा है स्वान लंच करने गया हुआ है, स्वान आएगा तो उसने कहा कि जी मैं बल्ला मार के ना इसके सर फोड़ देना और मैंने वापस चले जाना, आई डोंट वांट टू प्ले फॉर इंग्लैंड एनी मोर, बिकॉज ये कौन होता है मेरी डिसरिस्पेक्ट करने वाला बुक के अंदर। अब ये बहुत हर्ट हुआ था, तो उसको जब मैंने एंडी फ्लावर को कहा, मैंने कहा लेट मी स्पीक टू हिम, मैं उसके कमरे में गया, वो बहुत रिस्पेक्ट करता था मेरी, उसके मैं कोचिंग भी करता था उसकी, तो केविन पीटरसन को मैंने दरवाज़ा बंद किया उसका कमरे का, गुस्से में बैठा बल्ला लेके, कहता आई विल नॉट स्पेयर स्वान टुडे, मैं स्वान को नहीं छोड़ूंगा आज। तो जब वो मैं उसके पास गया, मैंने कहा तुझे बेहतरीन बदला बताऊं जो सारी ज़िंदगी वो तड़पता रहेगा। कहता है यस आई वॉन्ट टू नो दिस। मैं कहा तू बल्ला मारेगा, सर फट जाएगा, वो ज़ख्मी हो जाएगा, तुझे भी लोग बुरा भला कहेंगे, उसको भी सिंपथीज़ वाले लोग आ जाएंगे, तो बेहतरीन तुम्हें बदला बताऊं। कहता बताओ क्या है। मैं कहा हमारे नबी ने फरमाया है अगर तुम हक के ऊपर रह के छोड़ दोगे तो सारी ज़िंदगी वो तुम्हारे से आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता, पूछना तक ना, ये ना पूछना तुमने क्यों लिखा है। मैंने अगले दिन केविन पीटरसन कहता है यू श्योर कि वो उसकी नज़रें झुक जाएंगी। मैं कहा आई एम 100% श्योर, क्योंकि हमारे नबी की बात हर हक और सच है। तो कहता है ओके, उसने बल्ला छोड़ दिया, गुस्से से कुछ नहीं कहा। अगले दिन मीटिंग हुई, जो केविन पीटरसन मीटिंग में कहता था, स्वान आगे से कह रहा आई एग्री विद स्वान, आई एग्री विद केविन पीटरसन, आई एग्री विद हिम, आई थिंक वी शुड डू दैट व्हाट केविन पीटरसन इज सेइंग दैट। यू नो व्हाई? बिकॉज माफ करने वाला तगड़ा होता है, बदला लेने वाला तगड़ा नहीं होता। बहुत प्यारी, माशाल्लाह जी। इंजमामुल हक ज़्यादातर रन आउट होते हैं, तो जब वो रन आउट होते हैं तो जो कैप्टन होते हैं वो उनके सामने वो क्या बहाना बनाते हैं? इंजमाम कभी भी जो रन आउट होके आता है ना, इंजमाम वॉज वेरी गुड रनर बिटवीन द विकेट। किसी बहुत का हमारी टीम के लड़कों को पता है, वो रन आउट ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि लोग उसको समझते नहीं थे। वो राणा टुंगा था ना जो श्रीलंका का, वो और इंजी में बहुत गेम अवेयरनेस थी। मोइन खान इंजमाम के साथ बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट करता था, उसको पता था कि इंजी ने कब तिक्का लेना है कब दुक्का लेना है। अब अगर इंजमाम का मूड है कि इस बॉलर को मैंने लूटना है, तो पक्की सिंगल भी वो छोड़ के सही कई दफ़ा उसको चौके चक्के के चक्कर में वो नहीं लेता, तो दूसरा बंदा भाग के आता है, तो फिर वो रन आउट हो जाता था। ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो बाद में आपको पता चलेगी। अब मेरा खुन्ना सीख गया तो मेरी आदत के लिए ये जो आपने सवाल इंजमाम भाई वाला पूछा, इस पे आपको जेल है। मुश्ताक भाई से मजे की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक, तो आपने कहीं नहीं जाना, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक। आ जाएं, आज के शो में जो एंटरटेनमेंट है और जो इन्फॉर्मेशन है, इसकी नदी बह गई है, ओवरफ्लो हो गया काम, तो इसको आगे लेकर चलते हैं